नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो करंट की क्लास आपके लिए जो उपलब्ध कराई जा रही है यूपीएससी और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्द से जुड़ जाएं आप लोग क्लास में और वीडियो को शेयर भी कर दें प्लीज़, अपने मित्रों को भी जोड़ें और जो लोग भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ें और क्लास को देखें। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। करंट अफेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, हमारा जो पहला आपकी क्लास चली थी उसी पे चला था, जिसमें हमने बताया था कि करंट अफेयर का बहुत ही महत्व है किसी भी एग्जाम को पास करने में। अब यूपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ वही अन्य जो विषय हैं, जो परंपरागत विषय हैं, वहाँ से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कहीं न कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसमें भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कहीं न कहीं जो है कि रिलेटेड होता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो MIQ चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ के रूप में चल रहा है। MCQ, तो ये इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो MCQ के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्री के लिए तो जरूरी ही है, साथ साथ मेंस के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें मैं व्याख्या आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और व्याख्या प्रस्तुत करने में जो सेंटेंस लिखे गए हैं वो आपको मेंस की कॉपियों में आप लिख सकते हैं। वो ऐसे कंटेंट होंगे जो आपके मेंस की कॉपियों में दिखा सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन और भी प्रभावी हो जाएगा। आप जो आंसर देंगे वो और भी प्रभावी हो जाएगा। ये जो क्लास चल रही है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वैसे भी आप अगर टेलीग्राम में सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें से आप पीडीएफ को प्राप्त करिए। पीडीएफ को रखते जाइए, जैसे ही परीक्षा आयोजित कोई भी होगी तो आपको साल भर के एक जगह करंट मिल जाएगा। अब आप बेहतर ढंग से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़ जाए तुरंत आप लोग और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज मेरे चैनल को इसको। और डेली करंट अफेयर की क्लास की जो आज पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनाया गया है? 9वां सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश को, तो पहला की पॉइंट आपको पकड़ना है कि किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनाया गया है। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है कोई राष्ट्र, वही पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन है हमारे मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे। तो हाल ही में जो है हाल ही में मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनाया गया है। 9वां सदस्य मिस्र को बनाया गया है। तो जानकारी लेते हैं इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ और चीजें। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ए है, यानी मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। कौन सा 9वां सदस्य बना है? चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए, मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य बनाया गया है। और इससे पूर्व सितंबर माह में अगर आप देखेंगे, ये आपको दिसंबर में दिख रहा है, तो ये दिसंबर में मिस्र बना है, लेकिन इससे पूर्व अगर आप सितंबर में देखेंगे तो सितंबर माह में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। तो इससे पहले सितंबर माह में आप देखेंगे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। और न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में जब ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठा ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसी समय ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। देखिए, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय संघाई में है। संघाई जो चीन में स्थित है, तो चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। और वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था।
ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा कब प्राप्त किया था? तो पर्यवेक्षक का दर्जा वो कब प्राप्त किया था? 2018 में, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर कथन में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे सकता है कि इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। दूसरा दे सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। पूछ सकता है कौन सा कथन असत्य है? तो पर्यवेक्षक का दर्जा क्योंकि उसको प्राप्त है, जबकि उसमें दिया जा रहा है कि नहीं है, तो आप लगा सकते हैं किस चीज को। तो आपको यही स्मार्ट स्टडी करते चलना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे नहीं, उसको बड़ी ही सूक्ष्मता पूर्वक, बड़ी ही पैनी नजर के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। साथ साथ अन्य विषय को भी पढ़ने की जरूरत है बड़ी ही पैनी नजर से, क्योंकि मेहनत सारे लोग कर रहे हैं। सफलता उसी को मिल रही जो स्मार्ट स्टडी करता है, बेहतर ढंग से करता है, जिसकी पकड़ अच्छे शब्दों पर हो जा रही, ठीक से अध्ययन कर पा रहा है बच्चा, उसी का जो है कि सफलता जल्दी मिलती है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, पर्यवेक्षक का दर्जा इसको प्राप्त हुआ 2018 में। और बात करें तो यह अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बैंक ऋण देता है, गारंटी भी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन भी करता है। तो ये अपने जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको ये सारी सुविधाएं ये बैंक प्रदान करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में चर्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आप देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन इसमें दिया है कि यह एक पर्यावरण पुरस्कार है। दूसरा कथन दिया है कि सूरत के उद्योगपति विरल देसाई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो कथन दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ये देख करके ही एनवायरनमेंट शब्द आ गया है, क्लाइमेट शब्द आ गया है, तो आपको ये कथन तो ऑटोमेटिक आपको सही दिख रहा होगा कि यह एक पर्यावरण पुरस्कार है, तो ये कथन सत्य है। अब हाल ही में ये पुरस्कार जो है सूरत के उद्योगपति विरल देसाई को प्रदान किया गया है, तो ये भी कथन जो है हमारा सत्य है। क्योंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। जबकि जो है सत्य पूछा रहा है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा सुधार आपको करना है, यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन इसके क्या है? सत्य है, यानी सी सही है। थोड़ा सा सुधार आपको उसमें कर लेना है, ये सी आपका सही होगा क्योंकि दोनों कथन हमारे सत्य हैं। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको यहां देखना है कि विरल देसाई जो सूरत के मशहूर उद्योगपति हैं, इनको ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया सहित 11 देशों के 28 लोगों को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 देशों के 28 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में किसको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? तो भारत में इनको विरल देसाई से को जो है पुरस्कृत किया गया। तो 11 देश इसमें शामिल है, कुल 28 हैं। 28 में से एक भारत के हैं, और उन भारत का जो उद्योगपति हैं सूरत के, वो हैं विरल देसाई, जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, विरल देसाई जलवायु कार्रवाई हेतु सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिख रहा है, विरल देसाई जलवायु कार्रवाई हेतु सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड एक पर्यावरण पुरस्कार है, जो आपके पहले कथन में दिया हुआ था, और जिसे
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसको जो है कि इस पुरस्कार को किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लगा लीजिएगा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा स्थापित किया गया। अब यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। तो यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो विरल देसाई जो ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको इस बार एकमात्र भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जीवान 102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है जीवान 102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह? किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे हैं जापान, चीन, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो है चीन ने जो है जीवान 102E ये जो पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह है उसको लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी चीन। बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं जीवान के बारे में। देखिए चीन ने जीवान 102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, जो इस वर्ष चीन का 53वां कक्षीय प्रक्षेपण है। कितने नंबर पर है? 53वां, 53 जो है कि ये कक्षीय प्रक्षेपण है इस बार चीन का। तो आप देख रहे हैं कि ये अंतरिक्ष एजेंसी में अंतरिक्ष जो है कि क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। 53वें नंबर पर जीवान 102E को प्रक्षेपित किया है। और जीवान 102E अगर बात करें तो सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में नवीनतम है, या इसमें जो है सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में नवीनतम है। और इससे चीन के भूवैज्ञानिक वातावरण का सर्वेक्षण और खनिजों की खोज में मदद करने के लिए अवरक्त, निकट अवरक्त व हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे संलग्न है, जिससे ये जो है कि अपना काम और भी बेहतर ढंग से करेगा। और इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में 8 वर्ष के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है। 8 वर्ष के जीवन काल के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने हेतु उच्च रिजोल्यूशन में पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो इसको जो है पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करने के लिए, पृथ्वी की जो सतह है उसका मानचित्रण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन पर से कोई उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है ये भी ध्यान देना है। तो ये जो है कि पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार। इसको आप देखते रहिए। राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला कथन है। दूसरा कथन दिया है कि यह पुरस्कार ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। 2 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। यहां ध्यान देना है, असत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कौन है। तो ये जो राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार है यह ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा जो है कि इसको प्रदान किया जाता है। अब इस साल 2021 में यह पुरस्कार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को प्रदान किया गया है। तो ये दोनों हमारे कथन क्या है? सत्य हैं। ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। चूंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही जो उत्तर होगा डी होगा, यानी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए जानकारी लेते हैं इस राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार के बारे में और भी चीजें। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी AICRP के तहत अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना KVASU को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को यह पुरस्कार एकमात्र पंजीकृत देसी चिकन नस्ल टेली चेरी के संरक्षण और इस पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए दिया गया है। किसके संरक्षण के लिए? तो टेली चेरी के संरक्षण पर और उस पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए दिया गया है। अब यह पुरस्कार देखेंगे तो ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलता है। कितने का? 10,000 रुपए का पुरस्कार इसमें शामिल है। तो ये अन्य जानकारी इसमें रही जो आपको देखते रहना है, प्रश्नों में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई और ऑप्शन दे सकता है। और अगर आप मेंस पे कुछ चीजें पुरस्कारों के संदर्भ में लिखा जा रहा है तो आप इसको उसमें मैटर को डाल सकते हैं ताकि वो और भी आपके आंसर को मजबूती प्रदान कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा आज का 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में किस विश्वविद्यालय ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? पूछा जा रहा है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में किस विश्वविद्यालय ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसमें प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय ने हासिल किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, IIT हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली या इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस बार जो है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में इस बार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A, यानी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। इस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 29 दिसंबर 2021 कब? 29 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई विश्वविद्यालय की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब ये जो पहला आपको कंटेंट दिया हुआ है इसमें से देखिए क्वेश्चन किस तरह से उठ सकते हैं कि ये जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट पुरस्कार है, ये जो है अचीवमेंट है, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए ये शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से इसको जो है जारी किया गया है। इसको जारी किसके द्वारा किया गया ये आपको याद रखना है। फिर ये किस प्रकार की मतलब चर्चा करता है? तो ये विश्वविद्यालयों की चर्चा करता है, विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करता है, उनको स्थान देता है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन ऑटोमेटिक इसमें उठ रहे हैं। और 2021 में अगर आप देखेंगे तो ये पुरस्कार जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है जो हिसार में स्थित है। हिसार हरियाणा के हिसार में स्थित है। गत वर्ष अगर बात करें 2020 में भी विश्वविद्यालय ने प्रथम रैंक हासिल किया था। 2020 में भी यही विश्वविद्यालय जो है कि प्रथम रैंक हासिल किया था और 2021 में भी यही किया है। फिर देखें देश भर में अटल रैंकिंग योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 2018 में इसको शुरू किया गया था अटल रैंकिंग योजना को। और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेषों को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशंस को बढ़ावा देना है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है इसमें कई सूचकों के आधार पर शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। कई सूचक यूज किए जाते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। जैसे विश्वविद्यालयों को बौद्धिक संपदा अधिकार, इनोवेशन, स्टार्टअप तथा उद्यमिता के कार्यक्रम व गतिविधियां, I&E को सपोर्ट करने के लिए प्री इनक्यूबेशन एंड इनक्यूबेशन ढांचा तथा सुविधाओं तथा
गतिविधियों को सपोर्ट करने व प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। ऐसे तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं जिनको आधार बना करके, जिन सूचकों को आधार बना करके इन विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया है। पूछा जा रहा है किस राज्य ने ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो है उत्तराखंड ने ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल के बारे में। देखिए 29 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में तराई पूर्वी वन प्रभाग में ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया है। तो उत्तराखंड में कहां किया गया? खटीमा में। कहां पे? खटीमा में किया गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। यह राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है, यह राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस को देखते हुए यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा सकता है उत्तराखंड स्पेशल करके, क्योंकि यह राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया गया है खटीमा में। देखिए क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहां क्रोकोडाइल्स का प्राकृतिक वास में संरक्षण एवं संवर्धन होगा, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी स्थापना से रोजगार एवं आर्थिकी गतिविधियों में वृद्धि होगी। अगर कोई चीजें पर्यटन की गतिविधियों में बढ़ावा मिल रहा है, इससे स्वाभाविक है कि रोजगार में भी वृद्धि कुछ न कुछ होगी। तो ये भी इसका फायदा दिखेगा आपको। फिर ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल सुरई इको टूरिज्म जोन की पश्चिमी सीमा पर ककरा नाला स्थित है। अब यह नाला क्रोकोडाइल यानी मार्स मगरमच्छ का प्राकृतिक वास स्थल है। तो क्रोकोडाइल यानी मार्स मगरमच्छ का जो है प्राकृतिक वास स्थल है, और मौजूदा समय में इस नाले में 100 से अधिक मार्स मगरमच्छ है। कितना? 100 से अधिक मार्स मगरमच्छ इसमें है। और मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाने वाली मगरमच्छ की यह प्रजाति भूटान, म्यांमार जैसे तमाम देशों में विलुप्त हो चुकी है। तो म्यांमार, भूटान जैसे देशों में ये विलुप्त हो चुकी है। अब ये जो मगरमच्छ है क्रोकोडाइल का मतलब क्रोकोडाइल, ये मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाती है। किसमें? मीठे पानी के स्रोतों में ये पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसेक्यूटर विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसेक्यूटर विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है जो पूछा जा सकता है। देखिए ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो दुनिया का पहला एआई प्रोसेक्यूटर जो है चीन ने विकसित किया है। किसने? चीन ने विकसित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में कुछ और। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन विकसित की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लोगों पर अभियोग चला सकती है। चलिए वैज्ञानिकों के अनुसार एआई प्रोसेक्यूटर यानी एआई अभियोजक 97% से अधिक सटीकता के साथ लोगों को अभियोग चला सकता है। अब यह एक मौखिक विवरण पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो कोविड-19 से निपटने में कारगर होगा, किसके द्वारा लागू किया गया, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली, लद्दाख, पंजाब। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लॉन्च किया है, जो है लागू किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी दिल्ली। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में कुछ और। दिल्ली सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू करने जा रही है। और यह एक कलर कोडेड कार्य योजना है जिसमें सबसे निचले स्तर पर पीला और उच्चतम स्तर पर लाल होगा। तो सबसे निचले स्तर पर पीला और सबसे
उच्चतम स्तर पर लाल होता है। अब इस योजना के तहत बाजारों, उद्योगों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन में जो है प्रतिबंधों का स्तर, कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक दर और नए मामले, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के अभियोग जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जैसे कोविड-19 बढ़ता जाता है तो ये देखा जाएगा कि किस तरह से बाजार में भीड़ है, उद्योगों में, कार्यालयों में किस तरह से सकारात्मक वृद्धि हो रही है कोविड-19 को, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको कार्यान्वित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है। तो हाल ही में इंडिया आउट चर्चा में रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि अभियान किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये इंडिया आउट जो है यह अभियान मालदीव से संबंधित है। किससे? मालदीव से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी मालदीव। चलिए देखते हैं। और इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। किसने किया था? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। अब हाल ही में मालदीव में राजनीतिक दलों ने इस अभियान का विरोध किया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट का नारा देखा गया है। इंडिया आउट अभियान इस आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। ये लोग ये आक्षेप लगा रहे हैं कि भारत जो है कि मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति अपना दर्ज करना चाहता है, जिसके विरुद्ध में मालदीव के लोगों ने जो है कि सोशल मीडिया पर इंडिया आउट करके नारा दिया है। इसमें ऐसा दिख रहा है कि इंडिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया आउट किससे संबंधित है? तो मालदीव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही रेणुका जी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य में निर्मित की जाएगी? यानी रेणुका जी बांध परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही है, यह किस राज्य भारतीय राज्य में निर्मित की जाएगी? ऑप्शन है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यह रेणुका जी बांध परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए लिखते हैं जानकारी इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से 6,700 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो है 6,700 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। अब एक बार पूरा होने के बाद गिरी नदी पर इस परियोजना से 40 मेगावाट सतह बिजली घर में 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है इससे। अब इस बांध की भंडारण क्षमता 498 मिलियन क्यूबिक मीटर, कितना? 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो दिल्ली की पेयजल आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करेगी। इतना ये कर रही है। तो ये जो है कि आज के हमारे क्वेश्चंस में हैं। इसी तरह आप हमारे क्लास में लगातार बने रहिए और इसका पीडीएफ ले लीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को भी जोड़ दें और इसको जो है कि लगातार देखते रहिए। पीडीएफ आप अपने पास रखिए। जैसे ही कोई पेपर आता है तो आपके पास पूरे करंट अफेयर साल भर को उपलब्ध होंगे। अब आप उसको देख करके आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।